सामाजिक न्याय, समानता, अल्पसंख्याक, पर्यावरण, मानवाधिकार, दलित अधिकार। ये खूबसूरत तस्वीरें दीक्षा भूमि नागपुर से आई हैं। केला जीवनाचा उद्धार, साहेबांचे उपकार. We are inspired by others who have given back to their communities. 26 जुलाई 2025 दीक्षा भूमि नागपुर गवाह बनी एक ऐतिहासिक पल की, जब अमेरिका की संस्था अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी आना के प्रतिष्ठित अवार्ड वितरण किए गए। आज नागपुर यूनिवर्सिटी अंबाजेल में नागपुर तथा सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस आना ने अम्बेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने और एंटी कास्ट मूवमेंट में अपना योगदान देने वाली विभिन्न शख्सियतों को सम्मानित किया। आना ने दलित बहुजन मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए द न्यूज़वीक को मूक नायक एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया। ये सम्मान साल 2024 के लिए दिया गया था और इसका वितरण हुआ डॉक्टर अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर नागपुर में, जहां द न्यूज़वीक के संपादक सुमित चौहान ने अवार्ड प्राप्त करते हुए समाज को सच दिखाने और दबे कुचले वर्ग की आवाज बनने की प्रतिबद्धता दोहराई। कुछ लोग जब पूछते हैं कि आप किससे प्रेरित होते हैं, तो मैं सुधीर चौधरी जैसे लोगों का, अंजना और कश्यप जैसे लोगों का, हालांकि सभी हमारे साथी हैं, हमारे कलीग रहे हैं, उनका नाम नहीं लेता क्योंकि वो पत्रकारिता हमें नहीं करनी है। हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो हमारे समाज के हक की आवाज़ है, हमारे समाज के दुख तकलीफ के बारे में बात है कि आप अगर हमारी बात नहीं करेंगे तो एक लंबी विरासत हमारे पुरखे छोड़ के गए हैं, जो हमें पत्रकारिता की ट्रेनिंग देते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि पत्रकार कैसे बनना है, किन मसलों को उठाना है। तो आपसे ट्रेनिंग नहीं लेनी, आपके जैसा पत्रकार नहीं बनना, हमारे पुरखे हमें प्रेरित करने के लिए काफ़ी हैं। तो हमें इस सम्मान के लायक आप लोगों ने समझा और द न्यूज़वीक लगातार इस कोशिश में है कि कुछ काम करे, कुछ प्रभावी काम करें। हम लोग दावा नहीं करते कि हम कुछ क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, हम ये बिल्कुल दावा नहीं करते कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं किया। बहुत लंबी विरासत है, हज़ारों मैगज़ीन, हज़ारों छोटे छोटे अखबार शुरू किए हैं। अभी भी जब मैं देश भर की यात्राएं करता हूं तो लोग मिलते हैं जो पैम्फलेट छाप के बांटते हैं, तो सब सवाल उठा रहे हैं, सब पत्रकार की भूमिका में हैं। और आज का जो मीडिया है उसकी हालत को देखते हुए तो लगता है कि हर आदमी को पत्रकार बनना होगा, हर आदमी को सवाल उठाना होगा, जिम्मेदार ठहराना होगा, तब जाके हमें एक बेहतर समाज का, जो हमारे गुरु रविदास महाराज बेगमपुरा की बात करते हैं, कबीर जिस प्रेम नगरी की बात करते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर उसे संविधान के जरिए प्रबुद्ध भारत में ढालने की कोशिश करते हैं, और शाहू जी महाराज का जो हमारा राज है, वैसा समाज अगर हम बना पाएँ तो उसमें अपनी भूमिका हम सबको देनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि प्रभावी काम करें और अपने समाज के लोगों को पत्रकार बनाएं। ये अवार्ड सेरेमनी आना और स्टूडेंट्स केयर एसोसिएशन नागपुर के साझा आयोजन का हिस्सा थी, जहां साल 2025 के लिए मूक नायक एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया आवाज इंडिया टीवी को। आवाज इंडिया टीवी के संपादक अमन कांबले ने इस अवार्ड को प्राप्त किया। मुझे खुशी है कि आना के मूक नायक जर्नलिज्म अवार्ड के लिए मेरे मित्र सुमित चौहान जी और आवाज़ इंडिया टीवी को आपने सम्मानित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएं। और जैसा कि सुमित बात कर रहा था कि इशू तो आते हैं हमेशा, या फिर हमेशा ये होता है कि संसाधन नहीं है, लेकिन सीमित संसाधनों में भी हमारे जो अम्बेडकर मीडिया ने काम किया है, चाहे वो हम हो या न्यूज़वीक हो, नेशनल दस्तक हो और अन्य भी कोई भी मीडिया जो अभी यूट्यूब के माध्यम से आ रहे हैं, उन तमाम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आना इसको गौरवित कर रहा है। ये भी एक अच्छी खुशी की बात है। और हम संविधान को समर्पित है, संविधान के मूल्यों के प्रति समर्पित है, इसलिए आप लोगों ने देखा कि जब आप जब भारत की बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा संविधान दिया है कि जो सबको यूनाइट करता है। हमारे देश में कई भाषा है, कई संस्कृति है, कई समृद्धियाँ, कई बोलियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देश एक संघ है। और इसका एकमात्र कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, जिसने सबको एक सूत्र में बांध के रखा है। इसलिए आप देखिए, बांग्लादेश में विद्रोह होता है, नेपाल में सत्ता पलट होता है, पाकिस्तान में कभी आर्मी आती है, म्यांमार में आर्मी का शासन होता है,
तो देश के आसपास में जो भी हमारा पड़ोस है वहाँ पे हमेशा अशांति होती है, लेकिन इन सब के बीच भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी ये देश एक है। तो ये किस कारण है? संविधान के कारण। कार्यक्रम में सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय महिलाओं को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सावित्रीबाई फुले इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया निर्मला ग्रेस को, जो देवदासी प्रथा के खिलाफ दशकों से संघर्ष कर रही हैं। वहीं लोक गायिका शीतल साठे, जो जन गीतों और सांस्कृतिक चेतना से सामाजिक बदलाव की मशाल जलाए हुए हैं, उन्हें भी साल 2025 के लिए सावित्रीबाई फुले इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। In the villages, there are many Devadasi women. They are really how they are suffering their life in the society, in the village, untouchables, and also they are very poor in the village. They will beg like anything. They will go to the house and beg. Everybody thinks she is a goddess. In the festival time, death time, any illness time, they will come to her and they will worship her. They treat she is a goddess. So the system is like that. I am working with the children to bring them out from the Devadasi system, to bring them into the mainstream process. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे जलसे पाहिले तर त्या जलसाकारांच्या बाबतीमध्ये बाबासाहेबांचं असं मत होतं की म्हणजे माझी 10 भाषणं आणि भीमराव कर्डकांचा एक जलसा, असं बाबासाहेबांनी तुलना केली होती की हे समान आहे. आता एवढा मोठा बहुमान बाबासाहेबांनी कलावंतांना दिला, डॉक्टर्सला, इंजिनियर्सला, बाकीच्या कुणालाही हा सन्मान तसा मिळालेला नाही, पण कलावंतांना मिळालेला आहे की माझी 10 भाषणं. नागपुर की संकल्प गाथा में न केवल पुरस्कारों का आदान प्रदान हुआ, बल्कि बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने की नई ऊर्जा भी पैदा हुई। केला जीवनाचा उद्धार, बाबासाहेबांचे उपकार, आया बायानो ध्यानात ठेवा, आया बायानो ध्यानात ठेवा। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के डिप्टी रीजनल कमिश्नर सिद्धार्थ गायकवाड़ और इंजीनियर्स की संस्था बनाई के प्रेसिडेंट अरविंद गिदाम ने भी अवार्ड पाने वाली सभी शख्सियतों का हौसला बढ़ाया। बाबा साहब के बारे में, महापुरुषों के बारे में अलग अलग सेमिनार्स का आयोजन तथा बहुत सारे जो यहाँ से बच्चे जाते हैं उनको गाइडलाइन और साथ ही साथ में उनको इकोनॉमिकल थोड़ा हेल्प भी आना बहुत बड़े पैमाने पे काफी सालों से करते आ रही है। आणि सॅन्स सारखी संघटना जी मी जवळून बघितलेली आहे, अगदी कमी वेळेमध्ये आणि खूप साऱ्या ठिकाणी। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। यह अवार्ड हम द न्यूज वीक के सभी दर्शकों को समर्पित करते हैं। आप सभी दर्शकों के प्यार की वजह से द न्यूज वीक लगातार अम्बेडकरवादी पत्रकारिता कर पा रहा है। आप भी कमेंट में बधाई दे सकते हैं। आपसे अपील है द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद भी जरूर करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।